हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशिक राज है और आप देख रहे हैं टेक्निकल आशिक चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स से रिलेटेड लेक्चर डालूंगा, उससे रिलेटेड मैं वीडियो डालूंगा, जो कि मैं एक वीडियो डाल चुका हूं, लेक्चर 1, जो कि इंट्रोडक्शन है ओरेकल फॉर्म्स की। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं कि उसके बाद और क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक है। और उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग जो कि फॉर्म्स बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर 2 है, इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट डाला हुआ है, देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लेआउट एडिटर, सेकेंड पॉइंट है प्रॉपर्टी पैलेट, और उसके बाद थर्ड पॉइंट है क्रिएटिंग अ फॉर्म मॉड्यूल, और उसके बाद फोर्थ पॉइंट है नेमिंग अ फॉर्म मॉड्यूल, ठीक है दोस्तों। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दोस्त पहली बार इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में तो, ठीक है। आप इंटरेस्टेड इसमें नहीं हैं तो उसके लिए आप सभी दोस्तों के लिए मैं और इसके अलावा मैं जो कि काइन मास्टर में एडिटिंग वगैरह कैसे करते हैं, जो इंट्रो वगैरह कैसे बनाते हैं, वो सब से रिलेटेड भी मैं वीडियो डालता हूँ। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। काइन मास्टर ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो दोस्त जो कि इनमें इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो पहला पॉइंट हम लोग का है द लेआउट एडिटर। तो लेआउट एडिटर क्या होता है? टू व्यू द लेआउट एडिटर ऑफ अ कैनवास, ओपन द लेआउट एडिटर विंडो बाय सिलेक्टिंग टूल्स। ये कैसे ओपन करना वो बताएगा, लेकिन लेआउट एडिटर क्या होता है, जहाँ पे हम लोग सारा जहाँ पे सारे कुछ वहाँ पे होते हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह अटेंड होते हैं, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं लेआउट एडिटर। हम लोग कैसे जो कि किसी फॉर्म को दर्शाएंगे, उसका जो डिज़ाइन कैसे होगा, वो हम लोग यहाँ पे लेआउट एडिटर में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसको ओपन करने के लिए हम लोग को क्या करना है, सिलेक्टिंग टूल्स, उसके बाद लेआउट एडिटर। व्हेन यू बिंग एडिंग ऑब्जेक्ट टू द फॉर्म्स यू विल बी एबल टू अरेंज दी ऑब्जेक्ट्स बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग आइटम्स, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि लेआउट एडिटर में जाने के बाद हम लोग को क्या करना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको ऐड करना है या इधर से उधर करना, ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, तो वहीं से लेआउट एडिटर से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे ओपन करेंगे, मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। टूल्स में जाना है, ठीक है। ओपन फॉर्म्स मॉड्यूल खोलना है आपको सबसे पहले, फॉर्म बिल्डर, ठीक है। ओरेकल फॉर्म बिल्डर आपको खोलना है। मैं खोल चुका हूँ यहाँ पर। और उसके बाद ओरेकल फॉर्म बिल्डर खोलने के बाद टूल्स में जाना है, उसके बाद लेआउट एडिटर में जाना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। फॉर्म बिल्डर यहाँ पे खुला हुआ है। जब आप फॉर्म खोलेंगे, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म मॉड्यूल 1 फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे उसको कैंसिल कर दिया, उसको फॉर्म को मैं क्लोज कर दिया हूँ, तो यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कहाँ जाना है हम लोग को, टूल्स में जाना है और लेआउट एडिटर में, ठीक है। यहाँ पे लेआउट एडिटर कब आएगा, जब आपका कोई एक फॉर्म क्रिएट होगा, ठीक है। तो एक फॉर्म यहाँ पे मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे पॉइंट है कैसे हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो पहले इस ये वाले हम लोग जो कि इसको लेआउट एडिटर को कंप्लीट करते हैं। लेआउट एडिटर कैसे खोलना है, तो टूल्स में जाना है और लेआउट एडिटर में जाना है, लेआउट विजार्ड में जाना है, ठीक है। लेआउट एडिटर यहाँ पे F2 करना है, ठीक है, F2। लेआउट एडिटर यहाँ पे F2 है, ऑब्जेक्ट नेविगेटर F3 है, प्रॉपर्टी पर F4। यहाँ पे लेआउट एडिटर के लिए आप जो है कि F2 दबाएंगे, कहीं भी रहेंगे, इस चीज़ के ओरेकल फॉर्म बिल्डर के कहीं भी रहेंगे। अगर आप F2 दबाएंगे तो आप लेआउट एडिटर में चले जाएंगे, नहीं तो टूल्स में जाके लेआउट एडिटर में यहाँ पे जाना है, उसके बाद तो लेआउट एडिटर आपको खुल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, द प्रॉपर्टी पैलेट। प्रॉपर्टी पैलेट क्या होता है कि किसी भी चीज़ के, किसी भी जो फॉर्म होल्डर है उसके कोई भी कंपोनेंट का प्रॉपर्टी दर्शाता है कि उसका क्या है उसका, ठीक है। द प्रॉपर्टी पैलेट प्रोवाइड्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर फॉर्म्स, ब्लॉक, आइटम एंड अदर ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टी पैलेट क्या करता है, उस फॉर्म के, जैसे कि इस फॉर्म में इतनी सारी चीज़ें हैं, ये हर चीज़ का और भी बहुत सारे चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, तो उस सारी चीज़ का प्रॉपर्टी का हम लोग को बताना। प्रॉपर्टी मतलब कि उसकी क्या क्या ये मतलब कि ये है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, विशेषताएं हैं, तो वो उसका उस पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसकी विशेषताओं पे, ठीक है। तो हम लोग कैसे प्रॉपर्टी पहले खोलेंगे वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा,
ठीक है। कंपोनेंट्स इसके बारे में जान लेते हैं। द टूल बार कंटेन्स बटन्स गिविंग कन्वीनियंट एक्सेस टू फंक्शन एलिमेंट टू सेटिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। कॉपी पेस्ट ऐड डिलीट क्लास क्रिएट एंड इनहेरिट। द कंटेक्स्ट टूल बार के अंदर क्या होता है, कॉपी पेस्ट ऐड डिलीट क्लास क्रिएट ये होता है। कंटेक्स्ट बार के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टी पैलेट होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी पैलेट में क्या होता है, प्रॉपर्टी पैलेट के अंदर क्या क्या चीज़ होता है ये हम यहाँ पे है। द प्रॉपर्टी लिस्ट इज अ 2 कॉलम, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिस्ट जिस चीज़ का भी आप खोलेंगे तो 2 कॉलम में डिवाइडेड होगा, ठीक है। शोइंग द प्रॉपर्टी नेम इन द लेफ्ट कॉलम, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट कॉलम में प्रॉपर्टी नेम रहेगा, ठीक है, प्रॉपर्टी नेम, और राइट कॉलम में उसका वैल्यू, ठीक है। द प्रॉपर्टी आर ग्रुप्ड बाय कैटेगरी। ए प्लस साइन in front of a category name indicates that the category expanded and that the property within that category are all visible। प्लस का साइन जहाँ पे भी रहेगा तो वहाँ पे समझ लेना है कि ये एक्सपैंड हो जाएगा, उसके अंदर और भी कुछ है, ठीक है। तो मैं आपको जो कि प्रॉपर्टी किसी चीज़ का खोल के दिखाता हूँ कि प्रॉपर्टी में लेफ्ट कॉलम में प्रॉपर्टी नेम होता है और राइट कॉलम में उसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ। इसके बाद क्रिएटिंग अ फॉर्म में वाले पॉइंट पे मैं फॉर्म क्रिएट करूँगा। पहले हम लोग ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स, एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स जो भी रहेगा फॉर्म में उसको हम लोग को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद प्रॉपर्टी पैलेट में जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी पैलेट में जाएंगे, F4 दबा के मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे इसका भी वैल्यू, ठीक है, कॉमन होगा। वहाँ पे जो है कि दिखाएगा, वैल्यू दिखाएगा। अगर जिसका भी वैल्यू अलग अलग होगा वहाँ पे आपको यहाँ पे ये दिखाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये दिखाएगा, ठीक है। क्रिएटिंग अ फॉर्म मॉड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। क्रिएटिंग अ फॉर्म मॉड्यूल क्रिएट करेंगे फॉर्म। उसके बाद ये सब जो पॉइंट मैंने क्लियर किया ऊपर, ये प्रॉपर्टी पैलेट और यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। क्रिएटिंग अ फॉर्म मॉड्यूल में क्या करेंगे, कैसे हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो जब भी आप फॉर्म बिल्डर ओपन करेंगे तो उसी समय आपको जो है कि फॉर्म मॉड्यूल क्रिएट करने का ऑप्शन देगा, लेकिन वहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। और कैसे कितने तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। बिगिन बिल्डिंग विद द डेटा ब्लॉक विजार्ड, ठीक है। डेटा ब्लॉक विजार्ड से आप जो है कि फॉर्म मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। और एक और है बिगिन बिल्डिंग मैनुअली, आप मैनुअली जी भी आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों, ये सारे के तरीकों कैसे, ये जो तरीका बताया गया है वो सब तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा करके, ठीक है। और बिगिन बिल्डिंग बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग टेम्पलेट, कोई टेम्पलेट पड़ा हुआ उससे हम लोग फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग फॉर्म को भी आप लेकर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ने एक भी फॉर्म क्रिएट नहीं किया, तो एग्जिस्टिंग ये टेम्पलेट और एग्जिस्टिंग फॉर्म से हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 तरीका है जो कि है 2 तरीका डेटा ब्लॉक से और एक मैनुअली, 2 तरीके से हम लोग जो है कि फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट एडिशनल फॉर्म, और एक उसके अलावा हम लोग कैसे फॉर्म क्रिएट करेंगे। टू क्रिएट एडिशनल फॉर्म सेलेक्ट फाइल न्यू फॉर्म, हाईलाइट फॉर्म्स इन द ऑब्जेक्ट नेविगेटर एंड क्लिक द आइकन ऑन द टूल बार, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म क्रिएट करके, ठीक है। तो अब फॉर्म बिल्डर में जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करना है और क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो क्रिएट करेंगे तो वो क्रिएट हो जाएगा। और एक और तरीका है, यहाँ पे टूल्स में जाना है और डेटा ब्लॉक विजार्ड में जाना है। यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करें, क्रिएट, ठीक है। ये फॉर्म क्रिएट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्म क्रिएट हम लोग का हो गया, ठीक है। और न्यू मॉडल ये हमने मैनुअली क्रिएट किया है। अब बिगिन बिल्ड डेटा ब्लॉक विजार्ड से कैसे हम लोग जो कि क्रिएट करेंगे। तो जब आप जो है कि यहाँ पे डेटा ब्लॉक पे क्लिक करके आप जो है कि यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे यूज़ द डेटा ब्लॉक विजार्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि डेटा ब्लॉक विजार्ड से आप फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक। स्टार्टिंग में ही आता है, जब आप ये फॉर्म बिल्डर ओपन करेंगे तो उसी समय आपको आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन। तो आप उस समय कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट करके यहाँ पे ओके करके मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अभी मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है। ये पहला ये मैं आपको दिखा दिया कि कैसे मैनुअली क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आप बढ़ते हैं, क्रिएट एडिशनल फॉर्म, ठीक है। फॉर्म
कैसे करेंगे एडिशनल फॉर्म, तो फाइल न्यू फॉर्म, ठीक है, जाना है फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है, ठीक है, फॉर्म पे जाना है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप जा सकते हैं, कंट्रोल एन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका मैंने भी बता दिया। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है नेमिंग अ फॉर्म मॉड्यूल। हमने फॉर्म मॉड्यूल कंप्लीट बना दिया, एक फॉर्म हमने बना दिया, ठीक है, मॉड्यूल 2 के नाम से, और उसको हम लोग को चेंजिंग द डिफ़ॉल्ट नेम, इसको नेम को चेंज करना है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन अ फॉर्म इज क्रिएटेड द फॉर्म इज नेम्ड मॉड्यूल 01 या 02, वेयर XX स्टैंड फॉर द नेक्स्ट नंबर अवेलेबल फॉर द मॉड्यूल नेम्स। जैसे कि मॉड्यूल यहाँ पे 2 दिया हुआ है, देख सकते हैं मॉड्यूल 2 है, तो वही है। तो मॉड्यूल यहाँ पे 01 या 02 यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, जब भी आप क्रिएट करेंगे तो। नेक्स्ट डबल क्लिक द मॉड्यूल नेम एंड एडिट द नेम। कैसे हम लोग नेम चेंज करेंगे, तो डबल क्लिक करना है उस मॉड्यूल नेम पे और एडिट करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक किया हमने, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सेसिबल, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टेस्ट दे दिया, ठीक है, ये टेस्ट नेम से ये चेंज हो गया, ठीक है। ये ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं ये टेस्ट हो गया, यहाँ ऊपर भी आप देख सकते हैं टेस्ट नेम से चेंज हो गया, उसका रीनेम हो गया, ठीक है। एक्सेस द फॉर्म प्रॉपर्टी पैलेट वाया वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, टूल प्रॉपर्टी पैलेट, ठीक है। फॉर्म की प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं कैसे जाएंगे, डबल क्लिक द फॉर्म मॉड्यूल इन द आइकन। यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टी पैलेट पे आपको जाके दिखाता हूँ, और वहाँ पे जो मैंने ऊपर जो पॉइंट क्लियर किया था, ये प्रॉपर्टी पैलेट के लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम और यहाँ पे कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट, उसको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पैलेट में जाना है, ठीक है। प्रॉपर्टी पैलेट पे क्लिक किया हम, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड ये लेफ्ट कॉलम है, ये राइट कॉलम है, ठीक है। ये लेफ्ट कॉलम जो है उसकी प्रॉपर्टी नेम है, ये सारे के सारे जितने हैं, और राइट साइड में जो है ये सारे के सारे उसके वैल्यू हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्म है, तो इसका जो भी वैल्यू होगा वो सिर्फ सिंगल वैल्यू होगा, ठीक है। और एक या एक से अधिक जो कि जिसका मैं एग्जांपल दूंगा आगे, ठीक है, एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसका प्रॉपर्टी में जाएंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टार वाला जो ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने यहाँ पे दिखाया कि फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, और इसका प्रॉपर्टी में कैसे हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग पढ़ते हैं मॉड्यूल नेम रूल्स, ठीक है। तो मॉड्यूल फॉर्म को और फॉर्म मॉड्यूल को जब हम रीनेम करते हैं तो उसका कुछ रूल्स है, ठीक है। मस्ट बिगिन विथ अ लेटर, ठीक है, नंबर से आप स्टार्ट नहीं करेंगे, जैसे कि 1 2 3 से स्टार्ट नहीं करेंगे, या ठीक है, यहाँ पे लेटर से ही स्टार्ट होगा, ABCD से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। मैं आपको इसका एग्जांपल देके दिखा सकता हूँ कि अगर मैंने इसको 1 2 3 से दिया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, रीनेम करता हूँ, अगर 1 2 3 टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं वैलिड ए यूनिक ऑब्जेक्ट मस्ट बी एंटर्ड, ठीक है। तो ये इन्हें नहीं लिया, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि इसका जो है कि अल्फ़ाबेटिकल आप नाम देंगे, न्यूमेरिकल से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। न्यूमेरिक बाद में दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं TEST 1 2 3, ठीक है, ये इन्होंने लिया, ठीक है। स्टार्ट होगा किससे, लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे कैन इंक्लूड अप टू 30 कैरेक्टर, 30 कैरेक्टर से ज़्यादा आप नहीं देंगे इसके मॉड्यूल के नेम में, ठीक है। इंक्लूडिंग सर्टेन स्पेशल कैरेक्टर, डॉलर और अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखा सकता हूँ, टेस्ट अंडरस्कोर 1 2 3, ठीक है, ये ले लिया, ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। टेस्ट अंडरस्कोर 1 0 डॉलर, ठीक है, ये भी ले लिया, ठीक है। तो स्टार्ट करना है ABCD से, और अंडरस्कोर और जो है कि डॉलर साइन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस सेशन में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स क्लियर किए हैं जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया हूँ। लेआउट एडिटर, प्रॉपर्टी पैलेट क्या होता है, क्रिएटिंग अ फॉर्म मॉड्यूल और नेमिंग अ फॉर्म मॉड्यूल, और फॉर्म मॉड्यूल को कैसे रीनेम करने का कुछ रूल्स है उसको भी हम लोग देख लिए, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया, और इसको आप नोट कर सकते हैं, और आगे के पढ़ाई के लिए, ठीक है, जो भी न्यू है उनके लिए तो मैं कहूँगा कि आप जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। आगे बहुत सारे स्पेशल चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तो बस स्टार्टिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टॉपिक्स हैं, उसको मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।